Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. मौसम अच्छा हो रहा है आज भी, है ना? Yes, sir. बट अब जितना मजे करने थे हमने कर लिए। जो पहली बारिश हुई थी उसमें हमने खूब मजे कर लिए। अब अगर ऐसी कोई बारिश होती है तो हम कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? घर पे ही रहेंगे। क्लियर है? चाहे से हमारे घर में से कोई जा रहा है तो भी हम नहीं जाएंगे। क्लियर है क्या? Yes, sir. बिकॉज उससे क्या होता है, हमारा फोकस टूटता है। अब फोकस एक बार तोड़ सकते हैं, बार बार तो तोड़ नहीं सकते। और दूसरा, हम बीमार भी तो हो रहे हैं। क्यों सौम्या, गला सही हुआ? No, sir. नो सर, देखो एक बार झरने में नहाने का नतीजा मिल गया, चलो कोई बात नहीं, एक बार तो चलता है, क्योंकि सारे जिंदगी के सारे मजे लेने चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन यह है कि अब बार बार नहीं ना, अब हमको फोकस करना है स्टडीज पे। ठीक है बच्चों, जल्दी से फिगर 6.15 ड्रॉ करो। बना लिया क्या सबने? Yes, Yes, sir. sir. रीड आउट करते हैं क्वेश्चन। इन फिगर 6.15 एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। PQR ये वाला एंगल है, PRQ ये वाला एंगल है, दोनों इक्वल हैं। यहां तक कोई डाउट? मतलब गिवन है हमको कि ये इक्वल है, बराबर हैं दोनों। अगर ये 60 डिग्री का है तो वो भी 60 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है तो वो भी 50 डिग्री, दोनों बराबर हैं कुल मिला के। कोई डाउट यहां तक? No, No, sir. sir. ठीक है। प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल्स टू PRT। PQS कहाँ है? PQS, P से Q आया, Q से S गया, कौन सा एंगल बना? ये वाला। Yes, sir. PRT, P से R गए, R से T पहुंचे, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। मैंने बाहर वाला बाहर वाले के इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। अंदर वाला अंदर वाले के इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन समझ में आया Yes, sir. सभी को? बोलो गर्ल्स, समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, चलो। हेयर हमको गिवन क्या है, देखो। इट इज गिवन दैट, फिगर मैं नहीं बना रहा हूं अगेन क्योंकि बना हुआ है वहां पे। हेयर इट इज गिवन दैट एंगल, क्या क्या गिवन है वो पॉइंट डाल देता हूं पहले मैं। PQR इक्वल टू PRQ, इसके आगे डाल दो बेटा, गिवन है ये, डाल दिया? ठीक है। एंड वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट, ये तो गिवन है और प्रूव क्या करना है हमको? टू प्रूव दैट, बोलो प्रूव क्या करना है? PQS बराबर PRT, PQS बराबर PRT। तो दिस इज गिवन एंड दिस इज टू प्रूव। क्लियर है यहां तक सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो, इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है और फिगर को यूज करना है। हाँ जी सर, हो गई क्या फ्री? आज तो ठीक टाइम में बारिश बंद हो गई, मुझे तो लग रहा था क्लासेस कैंसिल करनी पड़ेगी। रात को अच्छी थी, मुझे लगा कि सुबह तक पता नहीं बंद होना हो। फिर वेदर फोरकास्ट में देखा मैंने तो उसमें बता रहा था 6 बजे तगड़ी है, पर पड़ी नहीं। चलो देखो, हाँ देखो बेटा, ये वाला एंगल और इसके बाहर वाला एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, यस और नो? Yes, sir. सो देयर सम विल बी 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 होगा। Yes, sir. सिमिलरली ये अंदर वाला एंगल और ये बाहर वाला एंगल मिलके लीनियर पेयर बना लें, Yes, sir. इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। तो चलो दोनों बात को लिखते हैं, हम दोनों चीजों को लिखते हैं। पहली वाली चीज को लिख रहा हूं मैं, हेयर एंगल। बताओ अंदर वाला एंगल कौन सा है? PQR, और बाहर वाला एंगल कौन सा है? PQS। PQR PQS लिखता हूं मैं, हेयर एंगल PQR एंड एंगल PQS फॉर्म ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बनाते हैं, फॉर्म ए लीनियर पेयर। ठीक है। सो इन दोनों का सम कर दो 180 डिग्री। सो PQR प्लस PQS बराबर 180 डिग्री, और इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई डाउट?
No, sir. अगेन sir. अगेन अगेन अब उस साइड चलता हूं मैं। तो देखो सीरीज हमेशा बिल्कुल बराबर फॉलो किया करो। देखो अगर आपने यहां अंदर वाला और ये बाहर वाला लिया है तो उधर भी पहले अंदर वाला लो। कौन सा है अंदर वाला? पी आर क्यू। और बाहर वाला बोलो पी आर टी। PRT. इन दोनों का सम 180 करो। अगेन एंगल अंदर वाला कौन सा था? पी आर क्यू। एंड बाहर वाला पी आर टी। PRT. फॉर्म ए लीनियर पेयर। ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। And if they are forming a linear pair, so their sum will also be equal to their sum यानी PRQ and PRT का सम भी कुछ 180 डिग्री ही होगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई डाउट? Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट No, किसी को? sir. No, sir. अब मुझे एक चीज बताओ। देखो अब ये चीज अपन आगे बार बार यूज करेंगे, जो इसको एक बार अच्छे से समझा देता हूं मैं ना। मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, एक बार अच्छे से समझ लो इस चीज को। इस चीज को भूल जाओ एक बार यहाँ पर ही। अब एक नई बात बताओ मुझे। सपोज करो मैंने कहा ए की लंबाई बी की लंबाई के बराबर है और बी की लंबाई सी की लंबाई के बराबर है, तो क्या ए की लंबाई सी की लंबाई के बराबर नहीं होगी? Yes, sir. Yes, sir, होगी. होगी ना, लॉजिक है। तो मैंने कहा कि सौम्या के पर्स में उतने पैसे हैं जितने शिखी के पास हैं, और शिखी के पर्स में भी उतने पैसे हैं जितने की हितेंद्र के पास है। तो अल्टीमेटली सौम्या और हितेंद्र के पैसे भी बराबर हो गए, उनके पास जो रुपए रखे हुए हैं। Yes, sir. ठीक है, ये तो हो गई एक बात। यानी कि अगर एक इक्वेशन में कुछ ऐसा गिवन हो कि a इक्वल टू बी और दूसरी इक्वेशन में कुछ ऐसा गिवन हो b इक्वल टू सी, तो इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करके मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू सी। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब दूसरी बात देखो, कई बार इक्वेशन ऐसी भी आती है जैसे कि a के पास उतने ही रुपए जितने b के पास हैं, और c के पास भी उतने रुपए जितने b के पास हैं, यानी ये b और b दोनों आरएचएस में आ गए। तो अगेन इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज करके मैं लिख सकता हूं a इक्वल्स टू सी। बताओ। Yes, sir. यानी कि किसी भी दो इक्वेशंस में अगर आरएचएस एग्जैक्टली सेम शक्ल के सेम चीज हो, सेम बराबर हो, तो एलएचएस भी एलएचएस के बराबर हम लिख सकते हैं। और उल्टा भी हो सकता है। मान लो a इक्वल टू बी और a इक्वल टू सी है, अगर एलएचएस बराबर आ जाते हैं तो आरएचएस बराबर आरएचएस लिख सकते हो। अगर आरएचएस बराबर आ जाते हैं तो एलएचएस बराबर एलएचएस लिख सकते हो। और अगर एलएचएस बराबर हैं दोनों इक्वेशंस के, तो दोनों के आरएचएस को भी बराबर कर सकते हो। समझ में आई ये बात? Yes, sir. सर लेकिन इसको करने के लिए तो दो इक्वेशन होनी चाहिए ना? हाँ, दो इक्वेशन होनी चाहिए, 1 एंड 2, तभी हम तीसरी इक्वेशन बना पाएंगे। अगर आरएचएस बराबर है तो एलएचएस की बना देंगे, और अगर एलएचएस बराबर हैं तो यहां से आरएचएस की बन जाएगी, यानी बी इक्वल टू सी बन जाएगी। ठीक है। Yes, sir. अब यही कॉन्सेप्ट आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करो। देखो हमारे पास यहां पर भी दो इक्वेशन है, बोलो। Yes, sir. दोनों के आरएचएस बराबर हैं क्या? सेम शक्ल के। Yes, sir. रत्ती पर भी फर्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। 180 डिग्री बराबर है क्या? Yes, sir. हाँ, केवल हितेंद्र को बराबर Yes, दिख रहा है sir. क्या? हाँ। तो अगर आरएचएस और आरएचएस बराबर हैं तो फिर ये पूरा एलएचएस और ये पूरा एलएचएस भी आपस में बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। Yes, sir. होगा ना? ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर किया तो उसका एलएचएस क्या है? पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, और इसका एलएचएस क्या है? पी आर क्यू प्लस पी आर टी। दोनों के एलएचएस लिखे हैं मैंने इस इक्वेशन में। ये तो है इक्वेशन 1 का एलएचएस, ये है इक्वेशन 2 का एलएचएस। दोनों को बराबर कर दिया मैंने क्योंकि दोनों के आरएचएस बराबर थे। और इसको एक तीसरी इक्वेशन लिख दो, ये बन गई मेरी तीसरी इक्वेशन। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ठीक है। ठीक है।
अब देखिए, अब इसको तो यहीं पे छोड़ दो, अब एक नया टॉपिक देखिए। आपको पता है कि जिस ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स बराबर होती हैं उसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं क्या? जिस ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स बराबर होती हैं उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं? सौम्या बोलो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। सौम्या मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. देन व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग? कि जिस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, मान लो ये साइड एंड ये साइड इक्वल हैं, तो उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल से डिनोट कराते हैं। हाँ जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं हम उसको। नहीं पता क्या आप लोगों को? टू साइड्स आर इक्वल। हाँ, दो साइड अगर इक्वल हैं तो उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं क्या? यस सर। और तीन इक्वल हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा एक मिनट रुको। कहाँ थे हम? सर हाँ, ट्रायंगल के बारे में पूछ रहे थे। ट्रायंगल के बारे में पूछ रहे थे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं। तो बेटा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स तो आपस में बराबर होती ही हैं, दो एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। दो साइड्स तो बराबर होती ही हैं, दो एंगल्स भी बराबर होते हैं। क्लियर है? अब वो कौन कौन से यस एंगल, सर। कौन कौन से एंगल होते हैं? जो भी दो साइड बराबर हैं, जैसे ए बी और ए सी, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके आमने सामने के एंगल्स बराबर होंगे। तो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल सी। और ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल बी। तो यानी कि एंगल बी, एंगल सी और एंगल बी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कल को अगर मैं आपको ये चीज गिवन दे दूं कि ए बी और ए सी बराबर हैं, तो आपको एंगल पे पहुंचना आना चाहिए। और कल को अगर आपको मैं ये कह दूं कि एंगल सी और एंगल बी बराबर हैं, तो आपसे आपको इस स्टेप से इस स्टेज पे भी पहुंचना आना चाहिए। क्लियर है कि ये चीज समझ में आई क्या सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है। और देखना बड़ा ही आसान है, आप बिना ट्रायंगल को देखे भी देख सकते हो। देखो बेटा, ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। आपने यहाँ पे साइड लिए ए बी, तो ए बी के सामने वाला एंगल सी ही होगा। भाई ए बी कौन सा लेटर मिसिंग है? सी मिसिंग है, तो उसके सामने वाला एंगल सी होगा। ए सी कौन सा लेटर मिसिंग है? बी मिसिंग है, तो उसके सामने वाला एंगल बी हो। तो एंगल सी और एंगल बी इक्वल हो गए। समझ आया कि ये बात सबको? यस सर। एक Yes, sir. एग्जांपल और लेते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर मैं लिखूं पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, तो मुझे बताओ कौन से एंगल बराबर होंगे? सर आर और एंगल आर एंगल पी। R. देखो पी क्यू में कौन सा लेटर मिसिंग है? आर मिसिंग है, तो उसके सामने R. वाला एंगल हो जाएगा आर। और आप फिगर में भी देख सकते हो पी क्यू के जस्ट सामने आर आ रहा है। यस सर। Yes, sir. और क्यू आर में कौन सा एंगल मिसिंग है? पी। पी। क्यू आर के सामने वाला एंगल पी होगा। यानी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल पी और एंगल आर इक्वल हो जाएंगे अगर ये दोनों साइड्स इक्वल। तो दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, दो एंगल्स इक्वल हैं तो दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं। दोनों चीजें हमको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है? हाँ बेटा क्या हुआ? हाँ चलो नेक्स्ट चलते हैं। बेटा इधर आना। सेम थिंग वी विल अप्लाई इन दिस। अब हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है? मैं वापस हमारे ट्रायंगल पे चलता हूं। देखो हमारे पास ट्रायंगल है ये। तो अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू आर देखूं, तो इस पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर दो एंगल बराबर दिए हैं ना उन्होंने, ये वाला और ये वाला। Yes, sir. तो मैंने क्या कहा? अगर दो एंगल बराबर हैं तो दोनों की आमने सामने की साइड्स भी बराबर होंगी। इसके सामने की साइड कौन सी है? पी आर। PR. पी आर। इसके सामने की साइड कौन सी है?
अच्छा, लेकिन इस PQ. चीज को तो यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। एक मिनट रुको, एक्चुअली हमारा काम तो वहीं से हो चुका है। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना, लेकिन इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिना उसके अप्लाई किए भी हमारा काम हो रहा है, ठीक है ना। पी क्यू एंड पी आर बराबर होंगी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम तो शायद वहीं हो चुका है। देखो कैसे हो चुका है, देखो ये इक्वेशन आ गई हमारी, इसको इक्वेशन नंबर 3 भी मानने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा शायद आगे अभी और भी कुछ है, लेकिन ये तो यहीं पे खत्म हो चुका है, इक्वेशन 3 मत मानो। देखो ये एंगल इसके बराबर है, गिवन है ना। यस सर। तो ये एंगल इसके बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा नहीं होगा भाई। दो एंगल्स का सम किसी और दो एंगल्स के सम के बराबर है, तो अगर यहाँ पे ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा तो ये एंगल इसके बराबर होगा नहीं होगा। यस सर सर। होगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख सकते हैं, या फिर पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं, लिख सकते हैं। सपोज करो आप अगर पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिखते हो तो आप पी आर क्यू को मत छेड़ना फिर, और पी आर क्यू से पी आर क्यू कट जाएगा, बचेगा दिस इक्वल्स टू दिस। और अगर आप उल्टा करते हो, पी क्यू आर को नहीं छेड़ो और पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख दो, तो भी कर सकते हो, फिर ये और ये कट जाएंगे। समझ आई? यस सर। ठीक है, यस सर। तो बोलो किसको किसके इक्वल रखोगे, पी क्यू आर को पी आर क्यू के इक्वल रखोगे या पी आर क्यू को पी क्यू आर के इक्वल रखोगे, जैसे भी आप चाहो। QR PRQ फिर को PQR को। पी क्यू आर को पी आर क्यू, PQR। ठीक है। तो मैं इसके आगे का स्टेप कर रहा हूँ, पी क्यू आर की जगह मैं पी आर क्यू रख देता हूँ, बाकियों को छेड़ना ही मत, एज इट इज लिख दो। बिकॉज, रीजन क्या डालोगे, बिकॉज एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू बराबर हैं और ये बात गिवन है, ये रीजन डालो। अब आप देखो LHS एंड RHS में पी आर क्यू एंड पी आर क्यू एक तरीके से कट गए, बचा क्या, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इसमें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सीख लिया तो वो अभी अगले क्वेश्चंस में काम आ जाएगा कहीं ना कहीं। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अच्छा दोनों मत कर देना, कहीं आप ऐसे कर दो कि सर पी क्यू आर को तो रख देता हूँ पी आर क्यू और पी आर क्यू को रख देता हूँ पी क्यू आर, तो फिर फायदा ही क्या हुआ, ये तो वापस अलग अलग कर दिया आपने। दोनों को सेम करना है आपको, है ना, इन दोनों को सेम करना है। तो अगर इसको चेंज कर दिया तो उसको एज इट इज रहने देना फिर, तभी तो ये कटेंगे, सेम होंगे तो, ठीक है। यस सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो गया नोट डाउन, यस सर। डिलीट कर देता हूं मैं, सबने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, फिगर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर बनाओ। ये काफी इजी क्वेश्चन है और काफी एक तरीके से एनालिटिकल क्वेश्चन ही है, कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना, केवल एनालिसिस करके इसको खत्म करना है। बनाइए फिगर जल्दी से, ध्यान से देखना बेटा, ये तो स्ट्रेट लाइन बनाई है उन्होंने, फिगर को भले क्लियरली देखना, ये तो बनाई है स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये दोनों स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब ये दो लाइन अलग अलग है, सीओ अलग है और डी अलग है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है ए ओ बी, ठीक है, समझ आ रहा है ना। फिगर भी करेक्ट बनाना है हमको। ये लो मैंने जूम कर दिया अगर नहीं समझ आ रहा था। हो गया यहां तक ड्रॉ? यस सर। यस सर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर 6.16 x प्लस वाई की वैल्यू w प्लस जेड गिवन है। कहाँ है x? इस एंगल की वैल्यू है x, इस एंगल की वैल्यू है y, इस एंगल की वैल्यू है z,
इस एंगल की वैल्यू है W। दैट मीन्स x प्लस वाई, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है। सॉरी, ये एंगल और ये एंगल का सम, इस एंगल और इस एंगल का जो जोड़ है वो इस एंगल और इस एंगल के जोड़ के बराबर गिवन है। अगर ऐसा गिवन है तो मुझे क्या प्रूव करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। अब आप कहोगे सर AOB सीधी लाइन दिख तो रही है, प्रूव क्या करना है इसमें? तो कई बार जो फिगर में हमको दिख रहा होता है वही प्रूव करवाता है। तो AOB एक स्ट्रेट लाइन बनानी तो है हमको, ऐसा नहीं है कि हमको स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, लेकिन हमको मानना नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन है। ऐसे मान के मत चलना कि ये सीधी लाइन है, ये तो हमको प्रूव करना है कि वो सीधी लाइन है। समझ में आया क्वेश्चन? समझे क्या? यस सर। बनाना हमको सीधी लाइन ही है, ऐसा नहीं है कि सर आप तो प्रूव करवा रहे हो तो हो सकता है कि सीधी लाइन ना हो, होगी तो सीधी लाइन ही। लेकिन जब हम अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते टाइम हमको ये नहीं मानना है कि ये सीधी है, क्योंकि वो चीज तो हमको प्रूव करनी है। क्लियर है? देखो, यस। here it is given that x plus y equal to w plus z, x plus y equal to w plus z, ये given है। and we are required to prove that what we need to prove, हमको ये प्रूव करना है कि AOB is a straight line, ये हमको प्रूव करना है। यानी कि ये तो गिवन है, दिस थिंग इज गिवन एंड दिस थिंग इज नीडेड टू बी प्रूव। ठीक है बेटा, शुरू करेंगे? यस। ठीक है, आते हैं फिगर में। फिगर मैंने बनाया नहीं है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बना हुआ है। मुझे एक चीज बताना, आप जो जो चीज मैं पूछूं उसका जवाब देना। आपको पता है कि जब एक पॉइंट के इर्द गिर्द फुल सर्किल कंप्लीट हो जाता है तो टोटल कितने डिग्री इसका एंगल बनता है? 360। 360 डिग्री। वेरी गुड। तो आपने नोटिस किया यहाँ पे, अगर मैं इन चारों को जोड़ लूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो ये पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। तो अगर पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाएगा तो 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट होगा, मतलब चारों का सम कर दूं तो? यस सर। ठीक है, यस सर। लिखते भी जाओ, जितना अभी सीखा लिखते। तो अब हमको x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड ये बाद में लिखना है, पहले हमको इन एंगल्स के नाम लिखने हैं। तो नाम लिखता हूं मैं, जैसे कि पहला एंगल हो जाएगा BOC, दूसरा हो जाएगा COA, तीसरा हो जाएगा AOD एंड चौथा हो जाएगा DOB। ठीक है, यही चार एंगल्स होंगे। हेयर हेयर कौन कौन सा था? पहला कौन सा था बोलो? BOC, BOC। कॉमा अगला बोलो COD, ओए। COA। COA। ठीक है, उससे अगला AOB, AOD। AOD, और उससे अगला एंड चौथा कौन सा बन रहा है? BOD। BOB। क्या? AOD, BOD। BOD, BOD। BOE कहां से आ गया? E भी है क्या वहां पे? BOC कह रहे हो क्या? BOD। सर। हाँ हाँ ठीक है, BOD। फॉर्म ए फुल सर्किल, ये चारों एंगल मिलके फुल सर्किल बना रहे हैं। फॉर्म अ फुल सर्किल, और कौन से वर्टेक्स पे बना रहे हैं, कौन से पॉइंट पे बना रहे हैं? एट द पॉइंट O। ठीक है ना, क्योंकि देखो सबके बीच में O ही आ रहा है, O O O एंड O। तो यानी कि ये फुल सर्किल O पॉइंट पे बन रहा है। यस सर। तो अगर ये फुल सर्किल बना रहे हैं सो इन सब का एंगल सम हो जाएगा 360 डिग्री। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस बिकम्स 360 डिग्री। कोई डाउट यहां तक? नो सर। एक काम करो, फिगर के अंदर से इनकी वैल्यूज देखो।
तो BOC की वैल्यू x है, COA की वैल्यू y है, राइट, और AOD की वैल्यू z है, और BOD की वैल्यू बोलना W। यस सर। इन चारों का सम 360 डिग्री हो गया। कोई डाउट? नो सर। No, sir. अब जैसा हमको गिवन पॉइंट में गिवन है क्या x प्लस वाई और w प्लस जेड बराबर हैं, तो हम इनको एक ब्रैकेट में पैक कर देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। भाई ये x प्लस वाई को एक ब्रैकेट में पैक कर दिया, प्लस इस z प्लस w को भी सीधा करके w प्लस जेड लिख दिया और एक दूसरे ब्रैकेट में पैक कर दिया। तो इन दोनों का इसका और इसका सम 360 डिग्री होगा, मतलब x प्लस Yes, वाई और sir. w प्लस जेड, इसका और इसका सम 360 डिग्री होगा। अच्छा जी, अब x प्लस वाई की वैल्यू w प्लस जेड के बराबर है, तो अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो इस x प्लस वाई की जगह मैं w प्लस जेड लिख सकता हूं, या फिर इस w प्लस जेड की जगह मैं x प्लस वाई लिख सकता हूं। यस और नो? जैसा पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, दोनों बराबर थे तो एक की जगह दूसरा लिख पा रहे थे ना हम। बोलो हाँ जी, नहीं आएगा समझ? Yes, sir. तो हम क्या Sir, करते हैं, Yes. हम क्या करते हैं, x प्लस वाई को तो एज इट इज रखेंगे एंड w प्लस जेड की जगह भी x प्लस वाई ही लिख देंगे इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसका रीजन देना पड़ेगा, बिकॉज जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया, बिकॉज x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों बराबर गिवन है, गिवन है ये, ठीक है ना। चलो, तो x प्लस वाई कितने x हो गए? 2x हो गए, और y प्लस वाई 2y हो गए, इक्वल टू 360 डिग्री। कोई डाउट? आगे सॉल्व किया No, तो sir. 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y में से अगेन 2 कॉमन ले सकते हैं हम, क्या आएगा? 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। कोई डाउट? No, sir. तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू बोलना जरा, 360/2, 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इससे करना डिवाइड, क्या आएगा? 180. 180। तो x प्लस वाई की वैल्यू 180 आ गई। यहां तक कोई डाउट? No, sir. करने में आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, भाई ये स्टेप की जरूरत नहीं है, चाहो तो हम यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। कैसे? भाई ये सेम सेम चीज है, ये सेम सेम चीज है, तो इसी चीज का ट्वाइस हो जाएगा, होगा नहीं होगा? मान लो x प्लस एक्स होता तो x का ट्वाइस हो जाता, अगर y प्लस वाई होता तो y का ट्वाइस हो जाता। तो x प्लस वाई और x प्लस वाई है तो x प्लस वाई का ट्वाइस होगा, Yes, sir. ठीक है ना। तो सीधे भी कर सकते हो यहाँ से यहाँ, और चाहो तो आप अलग अलग जोड़ के भी कर सकते हो, x और x को अलग जोड़ दो, y और y को अलग जोड़ दो, और फिर 2 कॉमन ले लो तो भी वही चीज बनती है। कुल मिला के x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री आ गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना No, sir. किसी को भी? ठीक है साहब, अब x प्लस वाई की वैल्यू है 180 डिग्री। अच्छा जी, x और y किस किस की वैल्यूज थी, बोलना जरा। x किसकी वैल्यू थी? एंगल, Yes, sir. बताओ। x वाले जो वैल्यू थी वो किसकी थी और y किसकी थी, बोलो। x तो थी एंगल, Angles to be. एंगल सर एक बार आपने क्या बताया सर मेरे को? सर मैं लेफ्ट हो गया था सर अभी। x सर प्लस थोड़ा सा वाई बता की दो ना। वैल्यू 180 डिग्री है, देखो x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री है। तो आप देखो x किसकी वैल्यू थी, y किसकी वैल्यू थी, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द Sir, फिगर X BOC. x किसकी वैल्यू BOC. थी? x तो थी b और c, b और c कह रहे हो या एंगल BOC कह रहे हो? एंगल BOC है ना, Sir, BOC. और Y की सर COA. एंगल BOC प्लस y किसकी है? और So this will be equal to 180 डिग्री, एंगल BOC प्लस एंगल COA इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप फिगर में आ जाओ, BOC और COA का सम 180 डिग्री है। कहाँ है BOC? BOC और COA कहाँ है? COA।
इन दोनों का सम 180 है। तो अगर इन दोनों का सम 180 है तो मुझे बताएं ये लीनियर पेयर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? यस सर। और अगर ये लीनियर पेयर बनाएंगे तो लीनियर पेयर तो स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है कि नहीं बनता है? यस सर। तो इसका मतलब AOB स्ट्रेट लाइन हो गई, प्रूव हो गया। यस सर। ठीक है ना? तो हमने लिखा ये इसका सम 180 डिग्री है। सो एंगल BOC प्लस एंगल COA, और प्लस नहीं एंड एंगल COA फॉर्म ए लीनियर पेयर। इसका मतलब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। And if they are forming a linear pair, hence we can say that कि AOB is a straight line, क्योंकि लीनियर पेयर तो स्ट्रेट लाइन पे ही बनेगा ना, जो लाइन सीधी होगी उसी पे बनेगा। Yes, sir. स्ट्रेट लाइन, hence proved, hence proved। ठीक है भाई, अगर कोई सीधी लाइन होगी ना AOB, तो सीधी लाइन पे अगर मैं एक डंडा खींच दूं तो ये लीनियर पेयर बनाएंगे। तो उल्टा भी तो सच है इसका कि अगर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो AOB स्ट्रेट लाइन है। भाई सीधा तो ऐसे कहोगे कि AOB स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बनाएंगे। उल्टा कैसे कहोगे कि अगर ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं तो AOB स्ट्रेट लाइन है। उससे इसका रिजल्ट भी तो निकल सकता है ना। अगर ये स्ट्रेट Yes, sir. ना होती, मान लो AOB ऐसे होता, सीधी नहीं होती है AOB, अगर ये सीधी नहीं होती तो अब ये दोनों लीनियर पेयर नहीं बनाते, अब इन दोनों का सम 180 नहीं आता, 180 से ज्यादा आ रहा है। देखो ध्यान से, जब ये सीधी होगी तभी इनका सम 180 होगा। ठीक है, समझ गए सब लोग? Yes, sir. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 5, इवन वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो आप। क्वेश्चन नंबर 5 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। पढ़ते हैं इन फिगर 6.17। एक बार क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैं इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, फिर वापस जब फिगर दिखाऊंगा तो बड़ा कर दूंगा। इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन। दिख रही है POQ एक लाइन? दिख रही है क्या? यस सर। Yes, sir. POQ अगर एक ही लाइन है सीधी तो इन सब का एंगल सम 180 हो जाएगा। यस जितने सर। भी एंगल्स इसमें आएंगे सबका सम 180 हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रे OR एक रे दिख रही है आपको, O से शुरू हो रही है और R डायरेक्शन में जा रही है। यस सर। इज ए रे परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये जो रे है ये इस PQ के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। यस सर। ठीक है, और वहां पे देखो डब्बा भी बना हुआ है जिससे भी पता चल रहा है कि 90 डिग्री। आगे पढ़ते हैं। OS इज अनदर रे, एक और रे है साहब OS, पहले OR थी, ये OS है। लाइंग बिटवीन द रेज OP एंड OR। ये OS जो रे है किस किस रे के बीच में लाया कर रही है? एक तो OP और एक OR। देखो OP एंड OR के बीच में कहीं है ये OS, है कि? यस सर। अच्छा, एग्जैक्टली बीच में नहीं है, ऐसा नहीं कहा कि एग्जैक्टली बीच में। अगर एग्जैक्टली बीच में होती तो ये बिल्कुल बीचों बीच बनती है। उनके बीच में कहीं है, बस इतना गिवन है। प्रूव दैट, ये तो हो गई गिवन इंफॉर्मेशन। प्रूव दैट क्या करना है? एंगल ROS, एंगल रोस इक्वल टू एंगल cos माइनस एंगल cos का हाफ। एंगल cos कौन है? QOS, ये है एंगल cos, ये पूरा एंगल। इसमें से माइनस करूं मैं पॉस को, एंगल पॉस को, POS, यानी इसके पीछे वाले एंगल को माइनस करूं। इस एंगल में से मैं इसको माइनस करूं पहले तो, और उसका हाफ कर दूं, फिर उसका क्या कर दूं? 1/2 कर दूं। तो बदले में क्या मिलेगा? रोस भाई साहब मिलेंगे, ये वाले रोस भाई साहब हमको मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर।
कहने का मतलब यह है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जाए और एक परपेंडिकुलर रे ड्रॉ कर दी जाए और एक रे और ड्रॉ कर दी जाए, तो अब ये इस परपेंडिकुलर और इस दूसरी रे के बीच का एंगल अगर आपको निकालना है तो आप क्या करो, पहले ये वाला एंगल निकालो, फिर ये वाला एंगल निकालो, इन दोनों का डिफरेंस करो, डिफरेंस करके हाफ कर दो, तो ये बीच वाला एंगल निकल जाएगा। ऐसा हमको प्रूव करना है। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो फिगर बना लिए सबने अब? हैव यू ड्रॉन द फिगर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, गिवन पॉइंट्स डालते हैं हम। हियर इट इज गिवन दैट, देखो अब गिवन पॉइंट्स में कुछ कुछ बातें हैं जो हम इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको पूरा क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट करना होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अंडरस्टूड होती हैं फिर भी क्वेश्चन में गिवन होती हैं। जैसे अभी ये वाली चीज नहीं लिखूंगा मैं कि ओ एज इज अनदर रो लाइंग बिटवीन रेज, वो तो फिगर से भी तो, फिगर भी तो बना रहे हो आप, तो फिगर से भी तो पता चल रहा है ना कि ओ एस जो है ओ आर और ओपी के बीच में। नहीं पता चल रहा है क्या फिगर से? बोलो। यस सर। तो हम ये चीजें फिर गिवन पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। हम केवल कैलकुलेटिव वाला पार्ट लिखेंगे जहां पे कुछ आंकड़े गिवन हो, ये इतने डिग्री का है, जैसे ये परपेंडिकुलर वाली लाइन लिखेंगे हम, है ना, ऐसी चीजें हम लिखेंगे। पीओक्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि पीओक्यू इज ए स्ट्रेट लाइन लिखोगे तभी तो इसका एंगल सम 180 लिख पाओगे, नहीं तो 180 एंगल सम कैसे लिख पाओगे। ठीक है, तो हेयर इट इज गिवन दैट, सबसे पहली लाइन यही लिख देते हैं कि पीओक्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। पहली चीज, इसे लाइन भी लिख सकते हो या स्ट्रेट लाइन, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड साथ में रे, रे कौन सी थी जो परपेंडिकुलर थी? वो ओ आर, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पीओक्यू। लाइन पीओक्यू के रे ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है, राइट। यहाँ तो कोई डाउट? सर ये OR के बाद क्या लिख रहा है ये? परपेंडिकुलर का साइन होता है बेटा, ये नहीं पता आपको? ये साइन होता है परपेंडिकुलर का और ये साइन होता है पैरेलल का। दो डंडे खींच दो तो ये पैरेलल का साइन है, ऐसे उल्टा टी बना दो तो ये परपेंडिकुलर का साइन। ठीक है, इसका मतलब है OR और POQ एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये POQ और ये OR एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है अभी? बोलो। अब अगर OR और POQ एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो एंगल ROQ 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ROQ, ROQ ये 90 डिग्री हो जाएगा। गिवन भी है आपके इसमें फिगर के अकॉर्डिंग भी, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यस और नो? यस सर। ओके, यस तो सर। ये भी एक तरीके से गिवन इंफॉर्मेशन में ही मैंने मार्क कर दिया भाई ROQ 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो अंडरस्टूड है 90 डिग्री है। अब प्रूव क्या करना है ना, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट, required to prove that, जो भी प्रूव करना है वो लिख दो, कि अंकल रोज जो हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय अंकल कोस माइनस अंकल पोस के बराबर है। अंकल मीन्स एंगल। ठीक है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना जरूरी है ना पढ़ाई के बीच में, उससे भी कई बार चीजें जो समझ नहीं आ रही थी वो समझ में आ जाती हैं बाद में। ठीक है, एंगल QOS माइनस एंगल POS का डिफरेंस लेना है और उसका हाफ करना है, तब जाके एंगल रोस मिलेंगे यानी अंकल रोस मिलेंगे। ठीक है, शुरू करें अब। ये तो हो गई गिवन इन्फॉर्मेशन, अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है मैंने, मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया है, केवल गिवन पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं और क्या प्रूव करना है वो लिखा है। चलें आगे। अब यहां से मान लेता हूं मैं सॉल्यूशन शुरू करूंगा। फिगर में आ जाइए, थोड़ा सा पहले फिगर को डिस्कस करते हैं ना। मुझे ये बताओ बेटा कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? यस सर। तो इस एंगल में कौन से दो एंगल समाये हुए हैं, मतलब कौन से दो एंगल मर्ज हैं? एक तो ये वाला और एक ये वाला। बोलो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों को ऐड करूं तो ये वाला एंगल मिलेगा, यानी अंकल रोस और अंकल ROQ
और ROQ तो वैसे भी 90 डिग्री है, गिवन है। तो रोज के अंदर अगर 90 डिग्री जोड़ दें तो कोस भाई साहब मिलेंगे, यस और नो? यस और नो बोलो, मिलेंगे? एक बार बताना। ये रोज के अंदर ये बगल वाले 90 डिग्री ऐड कर दें तो टोटल कॉस मिल जाएंगे। माइनस करने से मिलेगी ना सर, तो पोस्ट तो QoS जो है, ये QoS जो है, हाँ बेटा बॉटल मैं पी लूं पहले पानी? अच्छा कहाँ रहते हो आप? सामने रहते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? लो हाँ जी, देखो भाई, हाँ क्या बात कर रहे थे हम? देखो इसके अंदर ये है रोज जो हमको फाइंड आउट करना है। इस रोज के अंदर मैं ये 90 डिग्री जोड़ दूं, बगल वाले 90 डिग्री जोड़ दूं, मतलब ROQ को जोड़ दूं, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री गिवन है, तो ये टोटल एंगल मिलेगा मुझे QoS, क्या नहीं मिलेगा? यस सर, मिलेगा, मिल जाएगा। मिलेगा। तो ये चीज तो फिगर से ही क्लियर हो रही है। तो मैं शुरू कर रहा हूं अब। हेयर फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट, कोई चीज क्या है फिगर से क्लियर होती है तो उसके लिए कोई रीजन नहीं लिखना पड़ता, हम सिंपल से लिख देंगे फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट रोज को निकालने के लिए ऐसे लिख सकते हो आप, रोज के अंदर वो जोड़ दूं क्या, एंगल ROQ, एंगल ROQ जोड़ दूं तो टोटल एंगल कोस मिल रहा है मुझे, है ना? अब अगली स्टेप में रोज को तो रोज ही रहने दो, और ROQ की वैल्यू है मेरे पास 90 डिग्री इक्वल टू कोस हो गया। तो यहां से रोज की वैल्यू, यहां से रोज की वैल्यू हो गई cos माइनस 90 डिग्री, यस और नो? मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 1। कर लिया मार्क? यस सर। ठीक है, चलें आगे। यस सर। ठीक है, अब चलते हैं आगे, फिगर में फिर से आ जाओ। यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब मुझे एक चीज बताओ कि इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, कोस, रोस और ROQ। यस सर। ठीक है, होगा क्या? ठीक है, यस सर। तो वहां से इन तीनों का सम 180 होगा। चलो एक बार लिख लेते हैं अपन, लिखते भी जाते हैं। QoS को कैसे होगा फिर? नाउ हमको गिवन है कि POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन, ये बात गिवन है। एंड साथ में कौन कौन से एंगल है वो, एंगल पोस, एंगल रोस, एंड तीसरा कौन सा था, ROQ। ROQ ये तीनों उसी लाइन पे लाया कर रहे हैं, lie on the line POQ, lie on the line POQ। तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे, पहले लिख दिया हमने वो स्ट्रेट लाइन है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल्स लाया करे सबका सम 180 होगा। सो एंगल पोस प्लस एंगल रोस प्लस एंगल ROQ, इन सबका सम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, 180 डिग्री। यस सर। ठीक है,
तो यहां से वापस वैल्यूज पुटअप करो, पोस को पोस रहने दो, ROS को भी रोस रहने दो, क्योंकि ये भी हमको निकालना है, जो निकालना है उसको। ROQ वापस 90 है, पता है मुझे, यस सर। 90 को वहां ले जाना जरा। तो पोस प्लस रोस की वैल्यू हो गई 180 माइनस 90 विच गिव्स मी 90। अब यहां से वापस ROS की वैल्यू निकालो, मैं दोनों से ROS की वैल्यू निकालूंगा। इक्वेशन 1 में भी मैंने ROS की वैल्यू निकाली, यहां पे भी मैं ROS की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो ये हो जाएगा 90 माइनस पोस, अंकल पोस उधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो नेगेटिव पोस हो गया 90 माइनस पोस। यहां तक कोई डाउट? दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन Yes, 1 sir. के अकॉर्डिंग रोस भाई साहब हैं cos माइनस 90, इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग रोस भाई साहब है 90 माइनस कोस। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब भी बेटा जब दो इक्वेशंस को ऐड किया जाता है तो LHS वाले पार्ट को LHS वाले पार्ट से ऐड कर देते हैं एंड RHS वाले पार्ट को RHS वाले पार्ट से ऐड कर देते हैं, समझते हो? तो देखो उसका LHS क्या है, इक्वेशन 1 का LHS है रोस, तो LHS से ऐड हो जाएगा। इक्वेशन 2 का LHS क्या है, वो भी है रोस, तो रोस से रोस ऐड हो जाएगा। हाँ जी बोलो, समझ में आया क्या? यस सर। भाई इक्वेशन 1 का LHS इक्वेशन 2 का LHS ऐड हो गया। चलो RHS से RHS ऐड करो। तो इक्वेशन 1 का RHS क्या था, cos माइनस 90, एंगल cos माइनस 90, ये तो था इक्वेशन 1 का RHS। प्लस इक्वेशन 2 का RHS देखो यहां दिख रहा है आपको 90 माइनस 90 कॉस, 90 माइनस कॉस। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा एंगल रोस प्लस एंगल रोस, एंगल रोस ट्वाइस ऑफ एंगल रोस हो गए, ट्वाइस ऑफ एंगल रोस हो गए क्या ये? Yes, sir. तो जब आप ऐड करोगे तो प्लस का साइन है तो साइन चेंज होगा नहीं, तो एंगल कोस माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, कुछ भी साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है यहाँ पे, प्लस की जगह अगर ये माइनस होता तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं अगले ब्रैकेट में, बट क्योंकि ये प्लस का साइन है तो एज इट इज खुल जाएंगे। कॉस कॉस में ही खुलेगा, माइनस 90 में खुलेगा, 90 में खुलेगा और माइनस कॉस में खुलेंगे। यहाँ से माइनस 90 प्लस 90 कैंसिल आउट हो गए, मतलब जीरो बन गई है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया है कि जब हम दो चीजों को काट के जीरो बनाते हैं तो हम उसको ऐसे काट के दिखाते नहीं है ना। अगली स्टेप में बस आप क्या करो, दोनों को एज इट इज लिख दो, दोनों को हटा के लिख दो। मान लो दोनों कट गए, क्या हुआ, ट्वाइस एंगल रोस, क्या क्या बचा, एंगल कोस, और साथ में और क्या बचा, और क्या बचा बोलो, माइनस एंगल PO है। माइनस एंगल कोस। ठीक है, अब जब ये 2 जो है वो उठ के वहां जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं इसको, 1/2 हो जाएगा। बोलो यस सर। 2 जो है उधर जाके हो गया 1/2 और बाकी जो भी चीजें एज इट इज लिख दो और आपका काम हो चुका है। हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था। बोलिए, ये प्रूव करना था आपको, हो गया नोट डाउन सभी का, Yes, sir. समझ में आया अच्छे से? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब आपकी स्कूल की क्लास स्टार्ट हो गई है क्या? यस सर, हो गई सर। Yes. आप लीव कर सकते हो। मैं देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है काफी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन है नहीं, तो मैं इसका वीडियो बना दे रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर किसी की नहीं, कोई अगर अलग स्कूल में इसकी नहीं हुई तो वो रुक भी सकता है चाहे तो, नहीं तो आप लीव करके और इसकी वीडियो में से आपको इसको क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है। ठीक है, एज ए होमवर्क मार्क कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपने आप करना है। मैं वीडियो बना के थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको।
ठीक है ना, समझ गए? तो हमारी एक्सरसाइज 1 हो यस जाएगी, सर। ताकि कल से हम नया टॉपिक शुरू कर पाए पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का। तो जिसको लीव करना है वो लीव करके स्कूल की क्लास ज्वाइन कर लें, जिसकी स्कूल की क्लास सर नहीं। कल का हॉलीडे है क्या? क्या? सर कल का हॉलीडे है। कल का फिर हॉलीडे कर देंगे, ठीक है ना? ठीक है, कल का ऑफ कर सर देंगे। हॉलीडे। हाँ हाँ, कल का ऑफ है, और फिर परसों जब हम मिलेंगे तो अगला टॉपिक शुरू कर देंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चों? Yes, sir. बहुत खुशी हो रही है। चलो, तो इस क्वेश्चन की मैं वीडियो बना रहा हूं, आप चाहो तो लीव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 इज, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ is 64 डिग्री, XY is produced to point P। अब देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन काफी इजी है, प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन का फिगर नहीं दिया हुआ। अब तक सारे क्वेश्चंस में फिगर दिया हुआ था, इसमें आपको खुद को फिगर सोच के बनाना है। तो एक एंगल है XYZ जो है 64 डिग्री। मैं एक बार पहले रफ फिगर थोड़ा सा सोचता हूँ, इमेजिन करता हूँ कैसा बनेगा इसका। XYZ ये हो गया 64 डिग्री मान लेते हैं। XY को प्रोड्यूस कर दिया, अच्छा XY को नीचे प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने का मतलब होता है बढ़ाना, आगे बढ़ोतरी करना। अब बढ़ोतरी करना है तो X वाले पॉइंट पे बढ़ोतरी करना है या Y वाले पॉइंट पे बढ़ोतरी करना है, ये कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना, हमेशा हमेशा बाद वाले पॉइंट पे बढ़ोतरी होती है, Y पे बढ़ोतरी होगी। तो Y पे बढ़ोतरी होगी, दैट मीन्स Y वाली लाइन से ये आगे और एक्सटेंड होगा ऐसे। अब वहां पे स्पेस थोड़ा कम है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, देखें। हाँ अब ठीक है। हाँ क्या था हमारा, मान लो XYZ हमारा 64 डिग्री है, XYZ। तो Y वाले पॉइंट पे बढ़ोतरी हो रही है, XY को प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर यही चीज YX इज प्रोड्यूस्ड लिखा हुआ होता तो मैं X वाले पॉइंट पे बढ़ोतरी करता ऐसे, बट बिकॉज YX नहीं है, ये XY है, तो मैं क्या कर दूंगा, Y वाले पॉइंट पे आगे इसको एक्सटेंड कर दूंगा, प्रोड्यूस कर दूंगा। तो ये हो गई मेरी XY प्रोड्यूस हो गई। आगे सुनो क्या कह रहा है, टू पॉइंट P, किसी P नाम के पॉइंट तक ये प्रोड्यूस करनी है। तो मान लो कहीं भी आगे चल के कोई भी पॉइंट मान लो P, ये XY को मैंने प्रोड्यूस कर दिया P तक। आगे चलते हैं, XY प्रोड्यूस टू P, ये Y यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। अभी क्लियर फिगर और बना दूंगा ना, ठीक है। ड्रॉ ए फिगर, पहले तो फिगर बनाओ, बना लिया साहब हमने, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब क्या कह रहा है, रे YQ Y से लेके कोई Q की तरफ रे जा रही है, Q डायरेक्शन में, ये मान लो हो गई रे YQ। ये रे YQ जो है एंगल ZYP को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मीनिंग मैंने पहले भी कई बार बताया है, इसका मतलब होता है आधा आधा कर देना। सौम्य आपकी स्कूल की क्लास नहीं है क्या आज? जिसकी स्कूल की क्लास है उसको स्कूल की क्लास ज्वाइन करनी है, नहीं तो फिर आगे से भी सर है, but हमें दोनों में ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो हाँ चलो देखते हैं। YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। ZYP का एंगल देखो आप, Z से Y आओ, देखो मैं कलर चेंज करके आता हूँ। Z से आओ Y, ये Z से आ गए हम Y, और Y से जाओ P, Y से आ गए P। तो एंगल बना ये वाला ZYP। इस ZYP को YQ रे बाइसेक्ट करती है। अब इसको YQ रे बाइसेक्ट करती है, मतलब ये ZYP जो एंगल है दो भागों में टूट गया। एक एंगल बन गया ZYQ, एक एंगल बन गया QYP, और दोनों बराबर हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में तोड़ना। मान लो ये टोटल एंगल था 120 डिग्री का, तो ये टूट गया, 60 मारे गया, 60 मारे गया, एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब आधा आधा हो गया। अब इतना ये तो हो गई गिवन इंफॉर्मेशन, आपको फाइंड आउट करना है XYQ, XYQ यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अभी क्लियर फिगर बनाऊंगा, उसमें ज्यादा दिखाई देगा। और रिफ्लेक्स एंगल QYP, तो रिफ्लेक्स मैंने बताया था, रिफ्लेक्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले QYP निकालेंगे। QYP यानी ये वाला एंगल, और फिर इसका रिफ्लेक्स भी निकालेंगे, यानी 360 में से इसको माइनस करके भी देखेंगे। तो एक बार करेक्ट फिगर बनाते हैं, तब कुछ चीजें समझ में आएगी। स्टार्ट ड्रॉइंग। शुरुआत में हमारे पास एक एंगल था XYZ, लाइक दिस। ठीक है,
फिर एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया ना, आगे प्रोड्यूस करो तुम भी। लेटस से ये प्रोड्यूस हो गई ऐसे, डॉटेड लाइन में प्रोड्यूस करना आप है ना, डॉटेड लाइन। अभी मेरे पास यहाँ पे सुविधा नहीं है डॉटेड लाइन बनाने की। आप क्या करेंगे, सपोज करो ये है x, ये है y, ये है z, 64 डिग्रीज एक इवन भी है, ठीक है। तो y के अगली वाली जो ये लाइन है ना अप टू p, इसको आप डॉटेड लाइन में एक्सटेंड करेंगे। ये हो गया मेरा p मान लो। थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। हमेशा जब भी हम लिखते हैं ना तो ऐसे लिखा करो, देखो यहाँ पे तो एरो मार्क्स कर दिया करो, क्योंकि ये कहाँ तक जा रही कुछ पता नहीं है। तीनों जगह पे एरो मार्क्स करो और फिर उसके बगल में कहीं पॉइंट डाल दिया करो। इसको मान लो x, ये क्या था z, और ये क्या था p। p तक ये आई मान लो, आगे और जा रही है लेकिन p तक मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी बुक में भी देखो सारे फिगर्स कुछ इसी तरीके से गिवन होंगे। जैसे ये पिछले वाले क्वेश्चन में देखो ये p पॉइंट कैसे मार्क किया है, पहले एरो लगाया फिर बगल में p मार्क किया है ना। तो इसी तरीके का ट्रेंड हमको भी फॉलो करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि ड्रॉ ए फिगर, फिगर भी हमको बना के दिखाना है ना। फिगर जो अगर करेक्ट बनेगा, अच्छा बनेगा, तो उसके भी मार्क्स है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे चलते हैं। रे वाई क्यू बना दो, जो उसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। रे वाई क्यू, बाइसेक्ट कर रही है मतलब बीचों बीच। देखो ये रे इधर भी हो सकती है, ये रे थोड़ा ऐसे भी हो सकती है, रे ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन हमको बीचों बीच बनानी है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है यानी आधा आधा तोड़ रही है। ये हो गई मेरी करीब थोड़ी थोड़ी बाइसेक्शन जैसी। और इस रे का नाम क्या है, वाई क्यू, यानी यहाँ पे एक पॉइंट डाल दो आप क्यू, वाई क्यू। ये क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब भी हमको दो बराबर एंगल्स लिखने होते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं फिगर के अंदर, इधर भी डबल बनाओ, इधर भी डबल बनाओ, इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स बराबर है। तो ये हो गई मेरी इक्वल, ये हो गई मेरी गिवन इंफॉर्मेशन। लिख लो, फिगर बन गया सबका। यस सर। ठीक है, हियर इट इज गिवन दैट। अंश आपकी भी क्लास नहीं है क्या? सर है। तो आप जा सकते हो फिर बेटा, स्कूल की क्लास मत छोड़ा करो। ये तो हमारे पास वीडियो में भी है, स्कूल की क्लास का आपको वीडियो नहीं मिलेगा। और डोंट वरी, अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो मैं बाद में भी समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा ना हो कि हमारी क्लास की वजह से स्कूल की क्लास छूट जाए और स्कूल से फिर कंप्लेन आए, वो नहीं होना चाहिए बस, है ना। तो आप चाहो तो जा सकते हो, अगर मैनेजेबल है तो देख लो, रुको नहीं तो फिर जाओ। हियर इट इज गिवन दैट, हाँ जी, गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूं मैं। सबसे पहले तो एंगल एक्स वाई जेड है 64 डिग्रीज। फिर हमको गिवन है रे एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एंड दूसरी गिवन इंफॉर्मेशन है एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट पी। एंड तीसरी और आखिरी इंफॉर्मेशन है कि रे वाई क्यू, अच्छा रे को हम ऐसे भी डिनोट कराते हैं, वाई क्यू लिख दो, पूरा रे लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट्स भी हमारे पास। तो ऊपर ऐसे रे बना दो, रे वाई क्यू। रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। ये तीसरी और आखिरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये तो हो गई गिवन इंफॉर्मेशन। अब निकालना क्या है, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, we are required to find the values of कौन कौन सा एंगल की वैल्यूज निकालनी है हमको। एंगल फर्स्ट वन इज जेड वाई पी एंड सेकेंड इज रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ठीक है साहब, शुरू करते हैं कैसे निकालेंगे। तो फिगर पे आ जाओ, देखो ये एक्स वाई को अगर मैं P तक प्रोड्यूस कर दूं तो प्रोड्यूस तो उसी डायरेक्शन में होगी, ऐसे थोड़ा ना कि एक्स वाई तो ऐसे थी,
ऐसे तो है नहीं कि एक्स वाई तो ऐसे थी और प्रोड्यूस करते टाइम वो ऐसे चली गई। प्रोड्यूस होगी मतलब सीधी तो प्रोड्यूस होगी, तो एक्स वाई और वाई पी ये दोनों स्ट्रेट लाइन ही तो बनेंगी। यानी कि कहने का मतलब है कि एक्स वाई पी ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, क्योंकि एक्स वाई को ही तो प्रोड्यूस किया है वाई पी तक। तो एक्स वाई पी स्ट्रेट लाइन है, तो दिस 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 इन तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा, बिकॉज ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाया कर रहे हैं। यस और नो? होगा? ठीक है, देखो हम लिखेंगे here xy is produced to the point P, ये बात है given। so xyp एक स्ट्रेट लाइन होगी, इज ए स्ट्रेट लाइन। xyp इज ए स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और अगर xyp स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो जितने भी एंगल्स उस पर लाया कर रहे हैं सबका सम हो जाएगा 180 डिग्री। कौन कौन से एंगल्स लाया कर रहे हैं मैं लिख देता हूं। एक तो लाया कर रहा है xyz, एक दूसरा लाया करेगा फिर zyq, और तीसरा लाया करेगा qyp। ये तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री। लिख देते हैं एक बार। सो एंगल x एंड एंगल xyz एंड एंगल xyz कॉमा दूसरा कौन सा था, एंगल zyq एंड तीसरा और आखिरी कौन सा था, qyp एंड एंगल qyp lie on the line xyp। ये तीनों उसी xyp नॉट xyp ये तीनों एंगल लाया कर रहे हैं। तो सो इन सबका एंगल सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। एंगल xyz प्लस एंगल zyq प्लस एंगल qyp, इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन हम लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे, क्योंकि लीनियर पेयर तब लिखते हैं जब दो एंगल्स का सम होता है, दो एंगल लाया करते हैं उस पर। जब तीन एंगल लाया कर, दो से ज्यादा कितने भी एंगल लाया करें 3 4 5, तो मैंने आपको कल भी बताया था क्या लिखते हैं हम, रीजन एंगल्स इन ए सेमी सर्किल। ये रीजन लिखेंगे हम, बिकॉज ये क्या बना रहे हैं, एंगल्स इन ए सेमी सर्किल बना रहे हैं। चलते हैं आगे। अब xyz की तो वैल्यू है ना साहब, जो है उसको तो पुटअप कर लो 64 डिग्री, बाकी को एज इट इज छोड़ दो। एंगल zyq प्लस एंगल qyp इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में 64 को वहां ले जाओ, तो एंगल zyq प्लस एंगल qyp की वैल्यू आ जाती है 64, उधर जाके हो जाएगा माइनस, इट विल गिव मी 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो एंगल zyq प्लस एंगल qyp की वैल्यू हो जाएगी 180 में से 64 गए तो 180 में से 60 गए 120, 120 में 4 डिग्री और गए यानी 116 डिग्री। तो यहाँ तक डाउट नहीं होगा शायद। दो एंगल्स का सम 116 डिग्री आ गया। कौन से दो एंगल्स का सम, zyq और qyp। कहाँ हैं ये दोनों एंगल्स, फिगर में देखो, zyq एंड qyp। zyq यानी ये वाला एंगल और qyp यानी ये वाला एंगल, यानी कि ये पूरा एंगल मान लो zyp। इसकी वैल्यू आ चुकी है, मतलब इन दोनों के सम की वैल्यू आ चुकी है 116 डिग्री। अच्छा, अब आपको ये भी तो कहा है कि ये दोनों आधे आधे हैं, तो 116 के आधे आधे कर दो भैया, टोटल 116 बच गया। टोटल 180 था, पहले 180 था, उसमें 64 तो ऊपर वाला ही ले गया, वो तो अपना सेफ गेम खेल गया, 64 अपने अलग ही ले गया। अब जो बचा है भाई, मान लो 3 लड़के हैं किसी पिता के, उन पिता के पास 180 डिग्री की प्रॉपर्टी है। अब मान लो पिताजी एक्सपायर हो गए, तो 64 डिग्री एक बेटा लेके तो फरार हो गया। अब जो बचे हैं 2 बेटे, वो बराबर बराबर लेंगे, तो 116 डिग्री को वो आधे आधे बांटेंगे। 116 डिग्री को आधे आधा बांटोगे तो आएगा 58 डिग्री यहाँ और 58 डिग्री यहाँ, तो 58 डिग्री है, 58 डिग्री ये हो गए। अब आपसे क्या पूछा था पहला क्वेश्चन, XYQ यानी ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल में 64 और 58 जोड़ दो,
और दूसरा एंगल पूछा था इसका रिफ्लेक्स, तो इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से इसको माइनस कर दो, इजी। देखो आगे हम लिखेंगे, पहले तो बाइसेक्शन वाली बात लिखेंगे। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। नाउ it is also given that क्या गिवन है कि रे वाई क्यू बाइसेक्ट रे वाई क्यू, ऐसे रे वाई क्यू ऐसे लिख लो या फिर ऐसे शॉर्टकट में लिख लो रे वाई क्यू, वैसे भी लिख सकते हो। रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, पूरे एंगल जेड वाई पी को वो बाइसेक्ट कर रही है, गिवन है। सो वहां से जो दो एंगल बन रहे हैं वो दोनों बराबर होंगे, यानी एंगल जेड वाई क्यू, एक एंगल ये बन रहा है और ये बराबर होगा किसके, एंगल क्यू वाई पी। इसको मार्क कर लो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या मिला, इक्वेशन 1 में इन दोनों का सम हो रहा है 116 डिग्री, इक्वेशन 2 में ये दोनों ही बराबर हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों ही बराबर हैं और दोनों का सम हो रहा है 116 डिग्री। तो दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालोगे तो 116 का आधा कर दोगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कि जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी बराबर हैं तो इसकी जगह क्यू वाई पी लिख दो, दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे की जगह लिख सकते हैं। तो ये ट्वाइस एंगल क्यू वाई पी हो गया। ट्वाइस एंगल क्यू वाई पी 116 है तो सिंगल एंगल क्यू वाई पी क्या हो जाएगा 116/2। वैसे भी कर सकते हो वैल्यू पुट अप करके, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट equation 1 and equation 2 we can say that yeah we get, भाई उधर उन दोनों का सम है, इधर ये दोनों ही बराबर है, तो दोनों किसके बराबर होंगे, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी दोनों आपस में किसके बराबर होंगे, जो इनका सम है उसके आधे के बराबर होंगे। क्या सम है उनका, 116 का आधा, यानी कि दोनों के दोनों 58 डिग्री होंगे, जेड वाई क्यू भी और क्यू वाई। नाउ अब आपसे क्या क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन था फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, फिगर के अकॉर्डिंग एक्स वाई क्यू कौन सा है, फिगर के अकॉर्डिंग एक्स वाई क्यू कहाँ है, एक्स वाई क्यू ये पूरा एंगल है। तो ये दो एंगल्स का कॉम्बिनेशन है, एक तो एक्स वाई जेड और एक जेड वाई क्यू, एक तो एक्स वाई जेड एक्स जेड वाई क्यू, इन दोनों का सम के बराबर होगा ये एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। This will be equal to angle XYZ plus angle ZYQ। अब दोनों की वैल्यूज हैं आपके पास, XYZ तो गिवन ही था 64 डिग्री, ZYQ अभी अभी आपने निकाल लिया, देखो निकाला ना आपने कि ZYQ ले लो या QYP ले लो, दोनों 58 डिग्री हैं, तो ZYQ की जगह यहाँ पे 58 डिग्री पुट अप करो, उस पहले का आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है 58 डिग्री, 8 और 4 12, 6 और 6 12, तो 122 डिग्री पहला आंसर। ठीक है अगेन, क्या अगेन नहीं एंड लिखो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, रिफ्लेक्स एंगल क्या चाहिए उसको, QYP, रिफ्लेक्स एंगल QYP। आपको कल भी बताया था किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो 360 में से उसी एंगल को माइनस कर दो जिसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो QYP का रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से QYP को माइनस कर दो, और QYP की वैल्यू है आपके पास, कहाँ है, अभी ऊपर ऊपर निकाली थी हमने, ये दोनों 58 डिग्री थे ना, ये भी 58 और QYP भी 58, तो QYP की वैल्यू भी 58 है, तो 360 माइनस 58 डिग्रीज इट विल गिव मी, माइनस कर दो बस, अब 60 में से 58 गए, 2 बचे, यानी 302 डिग्री, 302 डिग्री इज माय फाइनल आंसर। तो हमने निकाल लिया एंगल एक्स वाई क्यू 122 डिग्रीज एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी 302 डिग्रीज, दिस इज माय फाइनल आंसर। अगर फिगर में देखो तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कौन सा होगा भाई, अगर क्यू वाई पी ये है तो देखो, अगर क्यू वाई पी ये वाला एंगल होगा तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इसके पीछे वाला एंगल होगा, ये पूरा। तो अगर ये आ रहा था मेरा 58 डिग्री, तो पीछे वाला एंगल टोटल सर्किल तो 360 डिग्री का ही बनेगा ना। तो अगर ये आ रहा है, सॉरी 58 डिग्री, ये आ रहा है मेरा 58 डिग्री, तो इसके पीछे वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्या बनेगा, 360 में से 58 माइनस कर दो, यानी 302 डिग्री का बनेगा फिगर के अकॉर्डिंग। ये तो निकालना तो आना चाहिए, इसे भी किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो
तो पहले खुद को निकाल लो और 360 में से फिर उस खुद वाले एंगल को माइनस कर लो जिसका रिफ्लेक्स निकाल लो। लेकिन फिगर में भी पता होना चाहिए एंगल है कहाँ, ये 302 डिग्री का एंगल कहाँ है, इतना बड़ा, तो इतना बड़ा एंगल कहाँ है, इसका रिफ्लेक्स निकाल रहे हो तो ये। सपोज करो कल को मैं कहूँ इसका रिफ्लेक्स निकालो, इसका रिफ्लेक्स निकालो तो इसके पीछे वाला एंगल होगा इसका रिफ्लेक्स, ये वाला 360 में से इसको माइनस करो। सपोज करो मैं XYZ का निकल रहा हूँ, 64 डिग्री का रिफ्लेक्स निकल रहा हूँ, तो इसके पीछे वाला एंगल ये पूरा होगा, 360 में से 64 माइनस करेंगे। तो इस तरीके से किसी भी एंगल का हम रिफ्लेक्स निकाल सकते हैं, पहले उस एंगल की खुद की वैल्यू निकालो और फिर 360 में से उसको माइनस कर दो। तो हमने खुद की वैल्यू तो पहले ही निकाल ली थी QYP की, कहाँ निकाली थी, ये 58 डिग्री निकल गई थी, तो इसी का तो रिफ्लेक्स पूछा है, देखो रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो व्हाट विल डू, विल जस्ट subtract it original QYP from 360 degrees, we'll get 302. So these are my final answers. XYQ is 122 degree and reflex angle QYP is 300. आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे हो चुकी है, एक्सरसाइज 6.1 इज ओवर। ठीक है, 6 क्वेश्चंस थे जिसमें से आखिरी के 2-3 क्वेश्चंस अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। इवन ये वाला क्वेश्चन भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर सकता हूँ, बट द प्रीवियस वन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, तो हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में तोड़ा था, एक था इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड सेकंड वाज पैरेलल कह दो या नॉन इंटरसेक्टिंग, पैरेलल कह दो, चलो नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल ही मानी थी हमने, पैरेलल। इंटरसेक्टिंग के कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे थे हमने इंटरसेक्टिंग में, एक तो लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस में कुछ और कॉन्सेप्ट चलेंगे, जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स चलेंगे, ठीक है, जैसे अल्टरनेट एंगल्स चलेंगे, ये सारी चीजें उसमें चलेगी। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं कि पैरेलल लाइंस में अब इंटरसेक्टिंग के कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, ये कॉन्सेप्ट भी उधर आएंगे, ऐसा नहीं, जो पीछे वाला पढ़ लिया वो तो आगे आएगा ही आएगा और नया कुछ और भी आएगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ये पैरेलल लाइंस वाले कॉन्सेप्ट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इंटरसेक्टिंग वाले लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो भी याद रखने हैं, उनको नहीं भूलना। सो दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल डिस्कस करेंगे। कल का संडे का आपका ऑफ है, सो वी विल नाउ मीट ऑन मंडे। टिल देन take care, thank you so much for listening to us, have a nice day, keep learning and bye bye.